जैसे तुम्हारा लक्ष्य होगा वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। जिस देश में हमारा जन्म हुआ है हमें खुश होकर उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमारे लिए यही लक्ष्य निर्धारित किया है। जो व्यक्ति अपने सामने ऊंचे उद्देश्य ही रखता है वह अवश्य एक दिन उसे पूर्ण करने में सफल होता है। लेकिन अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उसके बाद अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति उसमें लगा दो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही पुरुषार्थ है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो तो कोई वजह नहीं कि निर्धारित समय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। मनुष्य में केवल शक्तिशाली आकांक्षा और कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। अपने सामने एक लक्ष्य रखना चाहिए, उस लक्ष्य के सिद्ध होने तक किसी बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। रात दिन सपनों तक में उसी की धुन रहे तभी सफलता मिलती है। कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है कार्य का उद्देश्य। अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो, अन्यथा जो कुछ मिलेगा उसी में संतोष करना पड़ेगा। संसाधन मात्र पर्याप्त नहीं, लक्ष्य भेद भी चाहिए। धन, साधन, समय, कर्म और स्नान, इन पांचों का स्पष्ट विचार करके किसी कार्य में प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने सामने ऊंचे उद्देश्य ही रखता है वह अवश्य एक दिन उसे पूर्ण करने में सफल होता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने लक्ष्य पर तीव्र गति से निरंतर बढ़ता जाए। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने सामने कोई लक्ष्य नहीं रखता है वह जीवन भर केचुए के समान रेंगता रह जाता है। जो व्यक्ति छोटे कामों को ईमानदारी से करता है वही बड़े कामों को भी ईमानदारी से कर सकता है। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। विचार ही दुनिया पर शासन कराते हैं। कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। आपकी सोच बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अपनी अंतरात्मा के हिसाब से काम करके आत्मविश्वास बढ़ाइए। सफलता आपकी सोच के आकार से नापी जाती है।